ऑपोजिशन पार्टी या कोई ना कोई इन पे प्रॉपर पता चलता है कि उनके क्लू मिलते हैं कि इन्होंने कोई ना कोई जो है हेराफेरी करी है या कुछ ना कुछ किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। केजरीवाल जी हैं, जब वो सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि हम कोई भी जो गवर्नमेंट जो बेनिफिट हम नहीं लेंगे। सही आदमी शरीफ आदमी होगा ना तो पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। किसी को भी वोटिंग करें आप तो 24 आवर्स में ऑटोमेटिकली वो जो वोट है वो बीजेपी को चले जाते हैं। कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाएंगे ना अपनी जीतने के लिए कोई भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए मनीष सिसोदिया की तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जो कि सुनवाई अब 12 अक्टूबर को फिर से होनी है। क्या कुछ निकल के आएगा उनके केस में? क्या वाकई में जो शराब घोटाले के केस में वो अंदर गए हैं, क्या वाकई में उन्होंने किया है? आइए बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे? हाँ, जैसे कि लगता है पहले भी जैसे मनीष सिसोदिया जी हैं या एक और भी अंदर हैं, उनका क्या नाम सत्येंद्र जैन जी, वो भी कुछ ना कुछ तो क्लू मिलते हैं ना, जहाँ उनको ऑपोजिशन पार्टी या कोई ना कोई उन पे प्रॉपर पता चलता है कि उनके क्लू मिलते हैं कि इन्होंने कोई ना कोई जो है हेराफेरी करी है या कुछ ना कुछ किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो तभी उनको अरेस्ट किया जाता है। जैसे पहले मनीष सिसोदिया जी को भी अरेस्ट किया गया, उसके बाद सत्येंद्र जैन जी को भी किया गया, फिर संजय सिंह जी को भी किया गया। तो कहीं ना कहीं क्लू मिलते हैं, कहीं ना कोई बैकग्राउंड होती है इनकी, तभी जाके इनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जब अभी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई थी तो वहाँ बोला गया है कि पैसे का जो लेन देन हुआ है उसके सबूत पेश करे ईडी, ऐसे हवा में तीर ना चलाए। क्या कहें? हाँ, तो अगर सबूत पेश करेंगे तो उनको फिर जो है रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कोई बैकग्राउंड क्लू होने के बावजूद कहीं हिंट मिलता है तभी उन पे एक्शन लिया जाता है। अब जैसे कि केजरीवाल जी हैं, जब वो सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था कि हम कोई भी जो गवर्नमेंट जो बेनिफिट हम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने घर पे ऊपर बिना परमिशन या किसी पास नहीं करवाया कुछ भी, और 54 करोड़ रुपये अपने घर पे खर्च करवाया। चाहे उन्होंने अपने गवर्नमेंट का जो है फ्लैट है या मकान है उन पर बनाया है, लेकिन परमिशन के बिना उन्होंने खर्च किया है केजरीवाल जी ने भी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर उनके क्लू होते हैं, या जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो चाहे कोई जो अगर सही आदमी शरीफ आदमी होगा ना तो पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। अगर शरीफ होगा तो आके उसको शराफत से या शरीफ रह के उसमें जो है ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। वो पैसे का कहीं ना कहीं उनको लालच आ जाता है। तो कहीं ना कोई बैकग्राउंड है, अगर उनके पास कोई है सबूत हैं कि वो निर्दोष हैं तो अपने वो कोर्ट में अपने सबमिट कराएंगे पेपर तो रिहा हो जाएंगे। अगर नहीं जमा करा पाएंगे पेपर वगैरह तो फिर उनके जो एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगी उनके ऊपर। जिस तरह से देखा जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर अटैक किया जा रहा है, तो उनको जो इंडिया गठबंधन है उसको साइड में करने के उसमें है। देखिए, ये राजनीति है, इसके अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब राजनीति में कोई भी ऑपोजिशन पार्टी है या बीजेपी की पार्टी है या ऑपोजिशन की पार्टी है या एनडीए की गवर्नमेंट है, जो भी है, इनकी राजनीति में कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बुराई अगर नज़र आती है, लोगों को पता चलता है या कई क्लू मिलते हैं तभी एक्शन लिया जाता है। अब इनकी अंदर की क्या बात है ये तो वही जब बता सकते हैं, ये अच्छी तरह से बता सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनकी, जहाँ ये संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, ये शराब घोटाला था कि उनका केस था मनीष सिसोदिया जी का, या वो सत्येंद्र जैन जी का भी था, तो अगर वो बेगुनाह होते तो अब जेल में नहीं होते, वो बाहर होते। वो अगर कुछ ना कुछ उनके पास सबूत नहीं है तभी वो अंदर है ना। अगर वो अपनी सफाई में कुछ कह सकते या कुछ बोल सकते, अपने प्रॉपर पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोर्ट में दिखाते तो रिहा हो गए होते। कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि बिना सबूतों के जो है वो अंदर रखा गया है, जो इल्ज़ाम है अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिना सबूतों के कोई इतनी देर अंदर रख नहीं सकते, क्योंकि जो भी जिसको भी अंदर रखा गया है कोई आम पब्लिक तो नहीं है। वो भी चुनाव जीत के आए हैं, ऐसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ये भी एमएलए वगैरह जो भी हैं, ये तो कुछ ना कुछ तो इनकी भी पोजीशन होती है ना। ये भी पावरफुल होते हैं, कहीं ना कहीं पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं अपना, तभी आते हैं ना सीटों पे। ऐसा तो नहीं है कि जैसे सत्येंद्र जैन जी है, मनीष सिसोदिया है, या इनके पास पैसा नहीं है या बेस नहीं है, सपोर्ट होती है इनके पास। लेकिन जो इन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या कहीं ना कहीं इनकी बैकग्राउंड क्लू मिलते हैं तभी इनको अरेस्ट किया जाता है बीच में इस पर। लेकिन देखा जाए तो ये भी बोला जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जब से इंडिया गठबंधन बना है, अलायंस बना है, भाजपा डर गई है, तो सोच रही है कि अब चुनाव कैसे जीते जाएं, तो एक एक करके जो है अंदर जेल के अंदर डलवाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई जो है वो भाजपा के इशारों पे ही काम कर रही है।
नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर मोदी जी ने बीजेपी ने आना है तो वैसे भी वो आ जाएंगे। अब जब पहले ही जब मोदी जी में 10 साल से आ रहे हैं, दूसरी बार भी इलेक्शन जीत के आए हैं ये, अब जो वो जीत के आए हैं तो तब ऐसा तो नहीं था कि ये इनके आप आदमी पार्टी या किसी नेताओं को अरेस्ट करके वो जीत के आए हैं। अगर उन्होंने जीतना है तो किसी कोई और हथकंडा भी अपना सकते हैं। वो जीतने के लिए उनको ऐसा नहीं है कि वो अरेस्ट करेंगे और लोगों को हटाएंगे या जेल में डालेंगे तो ही वो जीत सकते हैं वो। तो ये बात मेरे समझ में तो नहीं आती कि अगर वो उनको जेल में डालेंगे तभी वो बीजेपी, अगर उसने बीजेपी ने जीतना है तो कहीं ना कहीं से वैसे वोटिंग में हेराफेरी करके भी जीत सकते हैं वो, तो जीतना जाए तो वो। वोटिंग में हेराफेरी किस तरह से? नहीं, जैसे कहते हैं कि सुना है कि जैसे कि आप किसी को भी वोटिंग करें आप तो 24 आवर्स में ऑटोमेटिकली वो जो वोट है वो बीजेपी को चले जाते हैं। ऐसा कहीं सुना है मैंने ऐसा। अच्छा। तो अब वो जिसने जीतना है वो किसी तरह से भी जीत जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि किसी को अरेस्ट करा के या अंदर बंद करके उनको तभी वो जीत पाएंगे वो। मतलब अगर देखा जाए आप ये कहना चाहते हैं कि इनको अरेस्ट करवा के, विपक्ष को अरेस्ट करवा के भाजपा का कोई फ़ायदा नहीं दिखा? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि अब देखिए ना, जैसे केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, अगर कोई चोर होगा या कोई हेराफेरी करेगा तो एक करेगा ना, एक के बाद एक सारे जैसे क्लू सामने आते जाएंगे, सारे तो बेईमान नहीं उसमें होंगे ना। अब ये कुछ ना कुछ इनकी बैकग्राउंड तो होगी ना, कुछ इल्ज़ाम इन्होंने कि गलत किया होगा या इनकी कोई उनको क्लू मिले होंगे तभी इनको अरेस्ट किया है ना उसमें। अच्छा, क्या लगता है जैसे 12 अक्टूबर को फिर से सुनवाई है, हाँ जी, क्या हाँ जी। कुछ लगता है निकल के सामने आएगा? क्या रिहा कर दिए जाएंगे, जमानत जैसे है जमानत मिल जाएगी, या अभी और समय जो है वो जेल में बिताना पड़ेगा? मेरे ख्याल से जब तक वो इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक शायद हो सकता है कि इनको बात को डिले करते जाएं वो आगे। बाकी अब कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो क्या वजह है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये जो बात है ये आगे बढ़ती रहेगी, उनको जमानत भी नहीं मिलेगी? उनको एक तो बीजेपी को सपोर्ट हो जाएगी कि एक तो हमारे अगेंस्ट कोई इलेक्शन लड़ने वाला कोई नहीं है, और दूसरा इनके पास सबूत होंगे तो भी ये सामने पेश करेंगे ना। सबूत नहीं होंगे तो ये बाहर आएंगे नहीं, और जितने लोग अंदर रहेंगे तो बीजेपी को उसको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी अपने इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी को जीतने के कहीं लिए। ना कहीं मतलब देखा जाए तो बीजेपी का फ़ायदा तो है ही है इसमें, देख तो रही है फ़ायदा वो। हाँ, नहीं, वो तो आपकी जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, कोई भी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, जब इलेक्शन के दिनों में होते हैं, गवर्नमेंट जो अपोजिशन में हो चाहे पार्टी बीजेपी की हो, वो कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाएंगे ना अपने जीतने के लिए। कोई भी चाहे उनको एक मोहरा मिलना चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी अपोजिशन का नेता हो, कोई ना कोई, तो उनको कोई एक मुद्दा मिल जाता है जीतने के लिए वो। कोई मुद्दा मिल जाता है। तो जिस तरह से 12 अक्टूबर तक जो सुनवाई है वो आगे बढ़ गई है, 12 अक्टूबर को फिर सुनवाई होनी है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, क्या बेगुनाह साबित होते हैं मनीष सिसोदिया, देखने वाली बात है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।